Hello students, today we are going to read chapter 17 of class 8. The name is Nothing but the Target. टारगेट के अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा हमारे माइंड पे कुछ नहीं है। ये इसके बारे में हमको पढ़नी है। आपके क्लास 8th में यह चैप्टर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल अजय सर को देख रहे हैं तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। Let's start a chapter. You can see in my screen. Rajyavardhan Singh Rathore, a 34 years old army man, finished second in the men's double trap shooting event on Tuesday. Okay? जिसमें यह कह रहा है कि राज्यवर्धन सिंह जो कि कितने वर्ष का है, 34 वर्ष का है ना। राज्यवर्धन सिंह 34 वर्ष का है जो कि एक आर्मी मैन है और वह एक पुरुष निशानेबाजी में उन्होंने पुरुष निशानेबाज जो इवेंट हुआ था, ओलंपिक इवेंट, उसमें सेकंड रैंक इन्होंने प्राप्त किया था। ओके, जैसे इसमें दिया है मेंस डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट ऑन ट्यूसडे। वह मंगलवार का दिन था जब उन्होंने शूटिंग निशानेबाजी में उन्होंने सेकंड रैंक प्राप्त किया। एंड द 17th अगस्त 2004 इन द 28th ओलंपिक गेम्स इन एथेंस। यह जो ओलंपिक गेम था वह 17 अगस्त 2004 को, मतलब 2004 में हो रहा था, अगस्त 2004 में ओलंपिक गेम हो रहा था, वो भी 28वां ओलंपिक गेम, लेकिन वह दिन था मंगलवार और 17 तारीख, है ना। उस दिन उन्होंने मेडल प्राप्त किया, यानी कि सेकंड रैंक लाया। As you all know, next is this was Indians first individual silver medal in Olympic history in shooting event। जैसे देख रहे हो है ना, ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट आप लोग यहाँ देखने को मिल रहा होगा। हिस्ट्री कहने का मतलब ये है कि यह भारत का पहला सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। मतलब अब तक जितने भी ओलंपिक गेम हुए हैं, है ना, उसमें इंडिया कभी भी मेडल प्राप्त नहीं किया था, लेकिन यह फर्स्ट टाइम है जो कि इंडिया सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसलिए ऑब्वियस ये बात है, जब कोई कुछ मेडल प्राप्त करता है, जैसे आप भी हो, कुछ पार्टिसिपेट किए हो प्रोग्राम्स में और आपको मान लो मेडल दिया जाता है तो आप तो खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता भाई, है। वैसे ही लाइक दिस इन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए यह सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। अब आपको ये सेकंड रैंक लाया तो सिल्वर मेडल मिला इसको, तो आपको मालूम है, आपको मालूम भी होगा पहले से ही कि अगर फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड रैंक लाए तो सिल्वर मेडल एंड थर्ड रैंक लाए तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, लाइक दिस। तो ये सेकंड रैंक लाया था तो इन्होंने, तो आप इसको सिल्वर मेडल मिला, है ना। तो आगे देखते हैं क्या बोलता है। लेट्स रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल। मतलब हमको आगे और पढ़ना है कि क्या कहता है कि मेडल इनको मिला तो क्या कहता है। मतलब लाइक दिस इनको इंटरव्यू लिया जा रहा है ना, इनको बारे में पूछा जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, आपको देखे भी होगी कई कई जगह, आपको जो पत्रकार लोग होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, है ना, वे सभी पीछे पड़ जाते हैं। अगर आपने मेडल हासिल किया, फिर कुछ उपलब्धि प्राप्त की, तो उसके आपको पीछे पड़ जाते हैं फॉर द इंटरव्यू। तो लाइक दिस इनको भी इसे पूछा जा रहा है कि आप मेडल प्राप्त किए, जो आपने विजेता रहे, विजेता रहे, तो कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल्स। देखिए क्या कह रहा है ना, ये क्या कहता है, फर्स्ट उसको मिटा देते हैं। हाँ, फीलिंग वाइल रिसीविंग द मेडल्स, मतलब जब वो मेडल मिल रहा था उसको तो उसको कैसा एहसास हो रहा था, कैसे महसूस हो रहा था, कैसे फील हो रहा था, तो इसके बारे में पूछा है, बताया है। तो अभी ये क्या आंसर देता है वो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट। अब देखिए क्या कह रहा है वो वाकई वो बहुत ही बड़ा दिन था, है? ये कह रहा है कि वाकई बेशक वही बहुत ही बड़ा दिन था। एंड इट सर्टेनली फील्स गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री। और मुझे देश के लिए मेडल प्राप्त करने से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, है ना। एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड। अब भाई उसको बहुत ही महसूस हो रहा था, गर्व महसूस हो रहा था, खुशी महसूस हो रहा था, और उसको यह भी कह रहा है
कि मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा हो रही है कि देश के लोग मुझ पर गर्व कर रहे हैं, है ना। अब भाई आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप तो खुश होंगे ही, लेकिन पूरा देश आपको देख रहा है तो आपके करनी को देखकर देश भी आप पर गर्व करता है। लाइक दिस, यह जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है वो यही कहता है कि देश के लोग मुझ पर बहुत गर्व कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उस पर प्राउड फील कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ। ओके, लाइक दिस। आगे देखिए क्या बोलता है, फीलिंग वाइल ड्रैप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन। अब उस समय नेक्स्ट क्या बोलता है कि देश की तिरंगा है ना, देश की तिरंगा जो ध्वज है उसको लिपटते समय उनको क्या फील होता है। मतलब एक माइंड पे आता है ना, जैसे आप कुछ देश के लिए आप जीत गए हो, मेडल प्राप्त किए हो या फिर विजेता रहे, विनर रहे, तो आपको फील होता होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो हमको और भी ज़्यादा खुशी महसूस हो। लाइक दिस, वही कहता है कि देश की जो तिरंगा है ध्वज को लिपटते समय उनको कैसा फील हो रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर वो क्या देते हैं, देखिए, इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वॉज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री। क्या कहता है, उस समय मुझे एक राहत सी महसूस हो रहा था ना, उस समय मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा था, एक राहत सी महसूस हो रहा था कि मैं देश के लिए कुछ तो किया हूँ, है ना। वही कह रहा है कि मैं देश के लिए कुछ तो किया हूँ, ये महसूस हो रहा था, वो राहत से फील हो रहा था, है ना। लाइक दिस, वो कहता है कि एंड द फ्लैग्स आई वांटेड समथिंग क्लोज टू द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द कंट्री। वो क्या कहता है कि एक प्रकार से एक मिशन पूर्ण किया हूँ, उसको ऐसा फील हो रहा था कि मैंने मतलब कुछ मिशन पूर्ण किया हूँ, पूरा किया हूँ, कंप्लीट किया हूँ, ऐसा टाइप उसको फील हो रहा था, है ना। और वह कहता है कि मैं कुछ ऐसे चिन्ह के पास जाना चाहता था जो देश को प्रतिनिधित्व करे, मतलब देश को रिप्रेजेंट करे, है ना। वही कह रहा है कि रिप्रेजेंट्स द कंट्री, सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द कंट्री। मतलब ऐसे चिन्ह को मैं लिपटना चाहता हूँ, जैसे चिन्ह से मतलब लोगों के सिंबल से दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस देश का वासी हूँ जो कि इस देश के लिए कुछ किया हूँ, कुछ मिशन को पूरा किया हूँ, ऐसा टाइप वो रिप्रेजेंट करना चाहता था, है ना। फिर आगे क्या होता है देखिए, so the flag was the best thing and I just wanted to wrap it around myself। वो क्या कहता है कि और मुझे राष्ट्रीय झंडा जो ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा वो बहुत ठीक लगा। मतलब उसको चूज था, चॉइस वही था कि राष्ट्रीय झंडा वो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि उस पर आपका लोगो होता है, बना होता है, चिन्ह होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, ये फील होता है। फिर क्या कहता है, और उसी खुशी से उसे लिपटना चाह रहा था और ऐसा टाइम भी आया कि वह झंडा को अपने बाहों में सिमट लिया, अपने बॉडी में लिपटा लिया और उस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था, ये बोलता है ना। लाइक दिस, ये जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है अपनी खुशी का ठिकाना ना रहते हुए पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रकार से कहता है, प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जा रहा है हमको कि आखिरी कुछ दिनों तक आपका प्रस्तुतिकरण क्या था। मतलब जो ओलंपिक गेम होना था, है, ओलंपिक गेम होने से कुछ दिन पहले जो लास्ट टाइम होता है, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड, या फिर लास्ट डेज, या फिर लास्ट मंथ, समझ जाओ, है ना। तो उस दिनों के अंदर आपको कैसा महसूस हो रहा था और आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किस तरह से तैयार कर रहे थे, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्या बोलते हैं उन्होंने आंसर के तौर पर, है ना। ये कहता है, देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। उस समय पूरा एक मिक्स माहौल था, मतलब सब एक साथ है। भाई सभी इवेंट्स के लिए एक साथ होंगे, ओलंपिक गेम यानी सभी गेम्स के एक साथ होता है ओलंपिक गेम, है ना। तो सभी लोग एक साथ थे, उस समय का माहौल कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये कह रहे थे पूरा मिक्स लग रहा था मुझे, ये कह रहा है। एंड क्या कहता है आगे, देयर हैज टू बी अ हेल्दी बैलेंस, वेन एवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एंग्जियस आई वुड रिलैक्स, क्रैक अ जोक। ओके, क्या कहता है, उस समय स्वयं को हेल्दी रखना ज़्यादा होता है ना। क्योंकि गेम स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीना पहले तक हमको पूरा अपने आप को हेल्दी रखना होता है। मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में हमको भोजन लेना चाहिए,
प्रॉपर डाइटिंग पे रहना चाहिए। और जब भी मुझे क्या कहते हैं आगे नेक्स्ट कि वेन एवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एंजियस, मतलब जब भी मुझे कुछ चिंतित सा महसूस होता था, कह रहा है ना एंजियस, ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये देखिए, एंजियस, एंजियस मतलब वो कुछ चिंतित होना है ना, वो कह रहा है कि स्ट्रेस होना, कि जब भी मैं कुछ चिंतित सा महसूस होता था तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था और क्या था, कुछ जोक मार लेता था। अब ये सी बात है भाई, लोग कुछ स्ट्रेस में रहते हैं तो कहते हैं कुछ अपने यार को, दोस्त को, मित्र को अपनी बातें कुछ बताओ तो थोड़ा सा हल्का फील होता है, ये कहते हैं। और अब इस बात ऐसा होता है, देखिए आज का कहा हुआ है बातें भी सही होता है ना। तो ये ऐसा ही है, कुछ जोक मार लेता था एंड अ टॉक टू समबडी एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ। क्या कहता है कि किसी से मैं बात कर लेता था और स्वयं के लिए वातावरण को एक हल्का महसूस कराता था, मतलब अपने आप को उस वातावरण के तहत अनुकूल ढला लेता था और अपने आप वो हल्का फील होता था, ये कह रहा है लाइक दिस। नेक्स्ट आगे क्या कहता है, बट whenever I needed focus, I would close my eyes and think of the target of how I would do। अब क्या कह रहा है कि और जब भी मुझे फोकस करने की ज़रूरत पड़ती थी, है ना, अपने एम पर जब भी वो फोकस करने की ज़रूरत पड़ती थी, उस समय मैं अपने आँखों को बंद कर लेता था और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करता था। ये कह रहे हैं है ना कि जब भी उसको कुछ फोकस करना है अपने काम पर, है ना, तो अपनी आँखों को बंद कर लेता था और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करता था, है ना, यही है द टारगेट की ओर। ये कह रहा है थिंक ऑफ द टारगेट ना, थिंक ऑफ द टारगेट ऑफ हाउ आई वुड डू, यही कह रहा है कि मैं कैसे करूं, उस पर वो फोकस करता था और प्लान करता था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए आगे, हाउ माई इमोशंस वुड बी, व्हाट इज माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग। तो क्या कह रहा है कि वहाँ मैं ध्यान ध्यान केंद्रित करता था और मुझे फील होता था कि मुझे अब करना ही है ना, अपना लक्ष्य है, मुझे उसको हासिल करना ही है, तो उसके लिए मैच में कैसे करना है वो पूरा गेम प्लान बैठे बैठे मैं बना लेता था और ये सब अपने माइंड पे चलते ही रहता था, ये सब वो कह रहा है। तो इस प्रकार से सोचिए कि ये तो गेम स्टार्ट हुआ ही नहीं है ना, गेम स्टार्ट हुआ ही नहीं है और कुछ दिन पहले तक ये सब प्लान पहले से वो कर रहा है। मतलब समझ जाओ आपको भी कि आपको हर चीज़ के लिए पहले से प्री प्लानिंग ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर द स्टडी आल्सो, आप अपने पढ़ाई के लिए भी पहले से स्टडी प्लान करना ज़रूरी है, तो आप ये समझिए इस बात को। लाइक दिस आगे क्या कहता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, फोकस एट द फाइनल पॉइंट। बी राज्यवर्धन सिंह राठौर लास्ट टाइम में, है ना, तो अंतिम समय में लास्ट टाइम में वो कैसे अपने आप को केंद्रित करता है, कैसे फोकस करता है, किस पर, उस अपने ओलंपिक गेम पर। कौन सा गेम है, शूटिंग, है ना, तो शूटिंग इवेंट पर वो कैसे केंद्रित करता है वो देखिए आगे क्या आता है। क्या कह रहा है, आई रियलाइज्ड दैट आई वॉज मिसिंग बिकॉज आई वॉज लूजिंग एग्रेशन। द मीनिंग ऑफ द एग्रेशन इज आक्रामकता, मतलब किसी के ज़्यादा दृढ़ निश्चय कहा जाए, है ना। ये कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ, है ना, मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं की आक्रामकता को खो जा रहा हूँ, मतलब अपने दृढ़ निश्चय से मैं भटक रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से मुझ में कुछ तो कमी हो रही है, ऐसा उसको खुद को लग रहा है। देखो मतलब ये इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, मतलब खुद से वह उसको महसूस होना, है ना, खुद से उसको ऐसा महसूस हो रहा है। फिर आगे क्या कहता है, when you lose your aggression you lose your natural way of shooting। अब देखो क्या कह रहा है कि ये बहुत अच्छा लाइन कहा है कि जब भी आप स्वयं की आक्रामकता या दृढ़ निश्चय को खोते जाते हो ना, तब आप अपना लक्ष्य भी धीरे धीरे भूलते जाते हो। ये गारंटेड है, हमारे नेचुरल लाइफ पे भी यही होता है ना, कि अगर हम अपनी एग्रेशन को अगर खो रहे हैं, एग्रेशन से भटक रहे हैं, आक्रामकता से भटक रहे हैं, किसी काम के प्रति दृढ़ निश्चय है, फुल कॉन्फिडेंट है और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज हो गया, एग्रेशन लूज हो गया, तो अभी से बात है अपना जो टारगेट है उससे हम भटक जाते हैं, है ना, खुद के टारगेट से भटक जाते हैं। लाइक दिस अपने लक्ष्य से भूलते जाते हैं, ऐसा वो कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देन अच्छा
आई देन टोल्ड माई सेल्फ आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट। अब क्या कहता है आगे देखो, उसी प्रकार से जब खुद पर एक दृढ़ निश्चय बना लिया है ना, दृढ़ निश्चय बना लिया, तो फिर वो सोच रहा है कि मैं भी निशानेबाजी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, है ना। उसी प्रकार से वो निशानेबाजी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, और उस समय वो कहता है कि मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था और करना चाहिए, ये कह रहा है। अपने आप को खुद कॉन्फिडेंट आ रहा है, फिर से वो मोटिवेट कर रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड हो रहा है ना। तो ये कह रहा है कि मुझे खुद को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और देन दैट्स हाउ आई मेड दोज लास्ट टू। इस प्रकार से वह जो लास्ट 2 दिन था ना, लास्ट के 2 दिनों में ये सब उन्होंने किया जो हम अभी पढ़े, जो लास्ट कुछ दिनों तक जिस तरह से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन किया था। तो ये लास्ट के 2 मिनट पर इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंट लाया। तो यही कह रहा है कि लास्ट 2 दिनों से उन्होंने यही करना शुरू किया था कि मैं अपने आप को मोटिवेट करूं, अपने टारगेट पर फोकस्ड रहूं, ये पूरी तरह से अपने आप पे तैयारी करना स्टार्ट किया, यही कह रहा है ना। नेक्स्ट क्या कहता है आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, I was absolutely focused on the target and I could see nothing else but the target। और क्या कहता है वो, उस समय के बाद मैं पूरी तरह से निशानेबाजी या फिर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लिया था, और उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो समझिए इस प्रकार से इस चैप्टर में यही कहा जा रहा है कि आपको हमेशा हमेशा ऑलवेज वी हैव टू फोकस्ड ऑन टारगेट, ओनली अवर टारगेट, मतलब हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। समझ जाओ, आपको आपके फील्ड की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी स्टडी की बात कर रहा हूँ, आपकी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए अगर आप स्कूल लाइफ में हैं तो। लाइक दिस सबको अपना टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा चैप्टर इज ओवर।